रामगढ़ में उपचुनाव होने वाले हैं और कभी भी इसकी तारीख तय की जा सकती है। किस तरफ से और किस तरह से राजनीति का ये जो तरफ करवट लेगा ये तो आम जनता तय करेगी, ये तो आवाम तय करती है। लेकिन आवाम जनता नेताओं के लिए और पार्टियों के लिए क्या सोचती है, हम फिलहाल मौजूद हैं रामगढ़ के इस मुख्य बाजार में और आप सभी से मुखातिब करवाएंगे। यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ की जो आवाम है, जो यहाँ के आम नागरिक हैं, उन सभी से मुखातिब भी करवाएंगे कि वो चुनाव को लेकर के किस पार्टी की तरफ अपना रुझान रखते हैं। सबसे पहले सर नाम जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम निखिल साहनी है। निखिल, क्या लगता है कि किस करवट ये चुनाव बैठेगा? ये तो सर पार्टियों पे डिपेंड करता है, वो किन किन को टिकट वितरण किस प्रकार करते हैं और किसको करते हैं। आपके हिसाब से यहाँ की जो जनता है, चुनाव है, अब वो पार्टियों पे डिपेंड करता है, बीजेपी पे डिपेंड करता है वो टिकट वितरण किस हिसाब से करते हैं। फिर भी आपकी आपकी व्यक्तिगत राय क्या है कि चूंकि कांग्रेस की जो सूची है, कांग्रेस की जो लिस्ट है वो बहुत छोटी है, बीजेपी की जो कैंडिडेट्स की जो प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो काफ़ी बड़ी है। बीजेपी में कौन से ऐसे दावेदार हैं जो इस क्षेत्र का काम कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, आपके लिहाज से, आपके तरीके से? सर हमारे हिसाब से तो पार्टी के पहले भी पार्टी ने 2 बार से पार्टी हार रही है। एक बार सुखवंत जी को टिकट दी, जब हार गए उसका कारण कुछ और था, जगत जी आ गए या कुछ भी वैसा मान लो। उसके बाद पार्टी ने दूसरी बार टिकट वितरण किया जिसका कोई हक नहीं था, जिसका सर्वे उसके साइड नहीं था, फिर भी उसको उन लोगों को टिकट वितरण किया, उसका खामियाजा पार्टी ने भुगता। रामगढ़ जैसी हॉट सीट पे अपनी जमानत जब्त करवा ली बीजेपी ने, इससे बड़ी बात और क्या होगी। बाबूजी भी हमारे साथ हैं। बाबूजी, उपचुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बाबू जी, उपचुनाव के अंदर अगर टिकट अच्छी तरीके से वितरित होता है तो बीजेपी अपनी सीट को बहुत अच्छे नंबरों से निकालेगी। कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ उपचुनाव में, कांग्रेस और बीजेपी की बात कर लेते हैं, कांग्रेस में ऐसा कौन सा दावेदार कैंडिडेट आपको नजर आ रहा है जो यहाँ कांग्रेस की सीट निकाल सकता है? इसी के समकक्ष बीजेपी में ऐसा कौन सा कैंडिडेट आपको नजर आ रहा है जो बीजेपी से यहाँ के टिकट को निकाल सकता है? सर कांग्रेस की बात करें तो आपकी ही बात मैं बड़ी करूंगा, कांग्रेस की तो लिस्ट ही बहुत छोटी है। वो तो जुबेर जी का बेटा है, उन्हीं उन्हीं के बारे में सुनने में आ रहा है कि आर्यन जी को टिकट दिया जाएगा। वो इस सोच के बैठे हैं कि ये लाभ होगा कि उनको सिंपैथी के वोट दिए जाएंगे। बात करें बीजेपी पार्टी की तो बीजेपी पे डिपेंड करता है टिकट किसको देते हैं। बीजेपी पिछली बार की तरह करती है, वो 2 हैं जो अगर इसको दे दिया तो वो उनकी काट करेगा और उसको दे दिया तो वो उनकी काट करेगा। अगर बीजेपी को यहाँ की सीट निकालनी है तो उसके लिए पार्टी को किसी तीसरे चेहरे को, किसी नए चेहरे को रामगढ़ में लाना पड़ेगा। वो तीसरा विकल्प क्या हो सकता है? सर तीसरा विकल्प बहुत ऐसे हैं जो दावेदारी कर रहे हैं और दावेदार भी हो सकते हैं। बनवारी लाल सिंगल जी हैं, हमारे क्षेत्रीय हैं, रमन गुलाटी जी हैं, ये 2-3 दावेदार ऐसे हैं जो रामगढ़ से दावेदारी कर सकते हैं, सीट निकालने की क्षमता भी रखते हैं। कौन यहाँ बेहतर साबित हो सकता है, चाहे वो बीजेपी की सीट हो चाहे वो कांग्रेस की? बाबू जी, मेरे हिसाब से बीजेपी के अंदर जो पहले टिकट दिया था जय आहूजा जी को, वो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, जोश भी है और ऐसे ही कार्यकर्ता की ज़रूरत है। और जो अनुशासनहीन थे उन्होंने वोट बेशक काट दी, लेकिन अब की बार वो ऐसा नहीं करेंगे। अगर टिकट मिलती है तो अपनी सीट को बहुत अच्छी तरीके से निकालेंगे। और इससे बेहतर ये कि भाई अगर इन दोनों के अलावा कोई और बड़ा व्यक्तित्व आए, जैसे आए थे उसके अंदर एमपी में आए थे सांसद में, तो अगर कोई बड़ा व्यक्तित्व आता है तो वो बहुत अच्छी तरीके से सीट निकालेगा। और सिंपैथी की वोट जो है बाबूजी, वो कुछ समय के लिए होते हैं। जोबीर जी का बहुत बड़ा व्यक्तित्व था और साफिया जी ने जो है ना अपने उस काम को गिरावट में लाई, तो सिंपैथी की वोट अब समाप्त हैं। इतनी बड़ी सिंपैथी नहीं, उनको नहीं मिल पाएगी। देखो जी, ये तो लगभग स्पष्ट सा हो चुका है कि लोग ये कह रहे हैं कि पहले जय आहूजा जी जो खड़े हुए थे और निर्दलीय जो सुखवंत जी खड़े हुए थे, तो सुखवंत जी को एक भावुकता में जो एक माहौल बना था, उसकी वजह से लोग जो उधर चले गए थे। लेकिन अब वो इस बात को मानते हैं अगर भाई जो गलती हमने पहले की है वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे और बीजेपी के सिंबल को ही इस बार वोट करेंगे।
तो यहाँ लगभग ये पूरी मार्केट जो है इसका हमने रुझान देखा है, बैठते हैं तो सबका रुझान जाहूजा जी की तरफ ही है। आपकी तरफ से आपको क्या लगता है कि बीजेपी में किनको टिकट मिलना चाहिए या कौन एक बड़ा दावेदार यहाँ निकल के आ रहा है? बीजेपी का दावेदार यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो सुकंत ही आगे चल रहे हैं बीजेपी की दौड़ में, और कांग्रेस की माने तो जुबैर खान जी के बेटे आर्यन खान जी ही हैं, और उसके अलावा कोई टिकट मांगने वाला नहीं है। यहाँ पे तो बीजेपी में तो 5-7 लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं, ऐसा कांग्रेस में नहीं हो रहा है। तो हम तो आर्यन खान जी को ही क्या चुनेंगे। नाम है आपका? अमर सिंह जी। अमर सिंह जी, चुनाव होने वाले हैं आपके रामगढ़ में, तो किस तरफ से कैसा लगता है कि कौन जीत सकता है, कौन सीट निकाल सकता है आपके हिसाब से? देखो इन दोनों शेरों के बीच में तो सीट निकलेगी नहीं। कौन शेर? एक तो जाहूजा और एक सुखवंत जी। जी। अगर कोई तीसरा को टिकट दिया जाए तो ही सीट निकल सकती है। तीसरा विकल्प आपके हिसाब से कौन हो सकता है? तो रमन गुलाटी भी ठीक है रमन गुलाटी। जी। क्या खासियत है, क्या विशेषता है कि रमन गुलाटी जी कम से कम 10 साल से लोगों के बीच में रहता है और मिलता है, सुख दुख में सब में साथ रहता है वो। चुनाव होने वाले हैं, कभी भी तारीख डिक्लेयर की जा सकेगी, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे साहब, हम तो यही कहना चाहते हैं कोई बीजेपी का जो कैंडिडेट है कोई बढ़िया आदमी को टिकट मिले जो यहाँ का विकास करे और सब काम से बढ़िया चले, यही चाहते हैं हम तो साहब। अच्छा आदमी कौन हो सकता है? अच्छा आदमी ये बस अच्छा के लिए ही तो यहाँ एक मिनट, अब अच्छा आदमी साहब यहाँ से बीजेपी की तरफ से तो आहूजा साहब ही ठीक चल रहे हैं, अगर उसको टिकट मिल जाए तो और बेहतर है। अभी कई सारे लोगों से बातचीत भी की तो सब लोगों ने तीसरे विकल्प की बात कही कि तीसरा विकल्प होना चाहिए। अभी भाई ने भी तीसरे विकल्प का नाम रमन गुलाटी के रूप में भी कहा, तो आपको भी क्या लगता है कि तीसरा विकल्प होना चाहिए? भाई वो तो बात तुम्हारी ठीक है जी, तीसरा विकल्प तो वो बात मान रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो सिस्टम है ना यहाँ का अंदर खा लिया, यहाँ का जो सिस्टम है जी, अब सभी चाहते हैं इसको, तो अगर भाई आहूजा को टिकट मिले और यहाँ से जीते, लेकिन आपस की जो यहाँ की जो ये सिस्टम है ना, इसकी वजह से हर आदमी ये चाह रहा है कि भाई कोई तीसरे को टिकट मिले, ये है वो कहानी। चलाते तो दुकान हैं लेकिन लोगों की नब्ज को ज़रूर समझते हैं, लोगों की नब्ज को पकड़ने का भी काम करते हैं, हर एक उस बात को बारीकी से समझते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक जी, क्या लगता है चुनाव को लेकर के, क्या ओपिनियन है आपका? चुनाव तो देखो सर अभी बनेगा, अभी तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन कांग्रेस की स्थिति अच्छी लग रही है यहाँ तो फिलहाल। कांग्रेस में जो कैंडिडेट्स की जो सूची है वो छोटी है, और बीजेपी में जो सूची है वो बड़ी है। किनको लगता है कि टिकट मिल सकता है, कौन यहाँ से सीट निकाल सकते हैं रामगढ़ के लिए जो एक विकास पुरुष के रूप में साबित हो सकते हैं? देखो सुखवंत जी और जाहूजा जी इन्हीं को मिलेगा टिकट, इन दोनों में से किसी को मिलना है, अब देखो किसको मिलता है, अब अपन तो क्या कह सकते हैं इस बारे में। फिर भी इस क्षेत्र के लिए सही साबित कौन हो सकता है? देखो आप आम नागरिक हैं, आम जनता में शामिल हैं, यहाँ के सुख दुख में, यहाँ के लोगों में आप शामिल हैं, क्या लगता है? देखो वक्त आने पे पता लगेगा ये चीज़, तो देखो ऐसे कुछ पता नहीं लगता। वक्त आने पर पता लगेगा कि क्या होगा। सर क्या नाम है आपका? राजदीप सिंह। राजदीप जी, चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बस चुनाव को मतलब एक जुड़वा होके चुनाव लड़ने और जिसको भी टिकट मिले। यहाँ रामगढ़ के विकास के लिए अच्छा और सही साबित कौन हो सकता है? आम जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? चुनाव हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आम जनता के लिए क्या कहेंगे, भाईचारे के लिए क्या कहेंगे? भाईचारे के लिए बताऊं, चुनाव कोई भी जीते लेकिन भाईचारा कायम रखें, बना के रखें। ये बात बहुत अच्छी कही कि चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो भाईचारा है वो हमेशा कायम रहे। शेर मुझे याद आता है कि लफ्ज़ ए ज़ुबां एहतराम तय करती है, कि लफ्ज़ ए ज़ुबां एहतराम तय करती है, कि चरागों की कीमत शाम तय करती है, और कौन होगा हुक्मरानों में शामिल यहाँ ये खुद नहीं, ये आवाम तय करती है। कैमरामैन भारत के साथ में मैं आपको होस्ट एंड दोस्त कबीर सदाराम इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अलवर 24 न्यूज़ के साथ में, धन्यवाद।